आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2019-20 में किस प्रकार से आदेश आए हुए थे और अंतर जनपदीय स्थानांतरण का किस प्रकार से शिक्षकों को लाभ मिला था और कितने शिक्षक साथियों के स्थानांतरण हुए थे। साथ ही आज 2023 में अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आज की डेट में भी भरे जा रहे हैं और कई शिक्षक साथी फॉर्म भर चुके हैं। तो अब वो मेरिट को लेकर के परेशान है कि आखिर कितनी मेरिट जा सकती है, इस पर भी एक चर्चा करने वाले हैं और किस प्रकार से मेरिट डिसाइड होती है और कैसे मेरिट बनती है उस पर यहाँ पर बात करने वाले। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मेरिट बनती है। तो आपको सबसे पहले उसी आदेश को दिखाते हैं जो कि पूर्व में जारी हुए थे यहाँ पर कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में हेतु वरीयता हेतु भारांक। तो यहाँ पर भारांक कैसे दिया जाता है, तो पहले है कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए यहाँ पर 1 अंक अधिकतम 15 अंक। वहीं दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री को यहाँ पर 10 अंक। तो दिव्यांग अध्यापक हैं, अगर अध्यापिका हैं तो उन्हें 10 अंक अलग से दिए जाएंगे और असाध्य या गंभीर रूप से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका स्वयं पति पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री तो यहाँ पर 20 अंक अलग से दिए जाएंगे। और शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में हैं, इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो 10 अंक अलग से। और एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों अकेले पालन करने वाले शिक्षक शिक्षिका तो 10 अंक, महिला अध्यापिका को 10 और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापिका को 5 और राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका को 3 अंक। तो यहाँ पर आप देखें कि महिला अध्यापिका को 10 अंक तो ये मिल ही रहे और साथ ही सेवा के ये मिल रहे। तो मिनिमम 10 यहाँ पर हो चुके और सेवा अगर 5 साल है या 3 साल हो चुकी है, क्योंकि मिनिमम तो 2 साल है ही, तो 2 साल से तो कम होगी नहीं, तो 12 अंक तो निश्चित रूप से महिलाओं के यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। और अब इसके बाद भी अगर उन्हें पति की सेवा का लाभ मिलता है तो वो अंक यहाँ पर अलग से मिलेंगे, उनको 10 अंक वो मिल जाएंगे। तो 22 अंक यहाँ पर ये हो गए। अगर इसके अलावा एकल अभिभावक हैं, यहाँ पर एकल अभिभावक तो हो नहीं पाएंगे, यहाँ पर आगे बात करते हैं। अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो 20 अंक ये हो गए। ठीक है। और वहीं पर दिव्यांग भी हैं तो 10 अंक यहाँ पर इस टाइप से हो गए। तो यहाँ पर महिला शिक्षकों को काफ़ी हद तक वेटेज मिलने वाला है। वहीं मिनिमम की बात कर लें तो 10 से 2 12 तो यहाँ पर क्लियर है ही। इसके अलावा और कहीं पर जो अंक मिल सकते हैं तो भीम जी यहाँ पर भी मिल सकते हैं 10 अंक। यहाँ एकल अभिभावक में छोड़ो, एकल तो 12 अंक यहाँ पर मिनिमम मिल सकते हैं लगभग। तो 10 और 5 भी मिल सकते हैं, तो 15 अंक यहाँ पर महिला शिक्षकों को मिल जाएंगे। तो पहले भी पुरुषों में 5 और महिलाओं में 2 वर्ष की सेवा का प्रावधान लागू किया गया था, जो कि पूर्व में जो आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो दिव्या गोस्वामी वाला केस था वहाँ पर उस वजह से ये वाला केस आप देख पा रहे होंगे, जो अंतर जनपदीय तबादले को चुनौती दी गई थी यहाँ पर और जो दिव्या गोस्वामी का जो केस था उसके वजह से जो आदेश 5 वर्ष और 2 वर्ष किया गया था। वहाँ पर इसको चुनौती दी गई थी कि जो महिला शिक्षक हैं उनको स्थानांतरण का लाभ पुनः नहीं दिया जा रहा है, दोबारा मौका ना मिलने के कारण ये मनमाना और भेदभाव था। मनीषा की याचिका पर दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसवानी ने बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया था। तब इसके बाद जो आदेश आया था, तो ये आप आदेश देख रहे होंगे कि ये पुनः आदेश 5 पुरुषों में 5 और महिलाओं में 2 वर्ष का स्थानांतरण का इसी केस की वजह से आया था और फिर पूरी प्रक्रिया ही बदल गई थी। तो जो जजमेंट आया था, शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक हटी और प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों अंतर जनपदीय तबादले पर लगी रोक हटा दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अध्यापक यदि एक बार अंतर जनपदीय तबादला ले चुकी हैं उसके बाद उन्हें शादी हुई तो वे अंतर जनपदीय तबादले की मांग दोबारा कर सकती हैं। यदि मेडिकल आधार पर भी दोबारा तबादले मांग करने अधिकार है तो यह राहत सिर्फ अध्यापकों के लिए है, जबकि अध्यापकों 2 दिसंबर 2019 का शासन लागू होगा, वे एक बार अंतर जनपदीय तबादले के बाद दोबारा तबादले की मांग नहीं कर सकेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार प्रदेश सरकार के अंतर जनपदीय तबादला नीति को चुनौती देने वाली दिव्या गोस्वामी सहित अन्य कई याचिकाओं पर दिया। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को तबादले की सूची को अंतिम रूप नहीं देने के लिए कहा था। तो बताया कि याचिकाओं में 2 दिसंबर 2019 के शासन को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया शिक्षक एक बार अंतर जनपदीय तबादला ले चुके हैं तो दोबारा तबादले की मांग नहीं कर सकेगी। इन वकीलों ने बताया कोर्ट ने शासन क्लॉज 16 को सही नहीं माना, तो बदल गई थी नीति। इस वजह से योगी सरकार ने लॉकडाउन से पहले से जो ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया था उसमें बेसिक शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 5 साल की सीमा
को 3 साल कर दिया था। तो अब जो है फिर से इस वजह से 5 और 2 साल की सेवा की गई थी। तो जब समय सीमा 5 और जो 3 और 1 कर दी गई थी, तब जो है काफ़ी जो है शिक्षकों के चयन हुए थे। 54,120 शिक्षकों का यहाँ पर चयन हुआ था और पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई थी कि 28,306 महिला तब 25,814 पुरुष शिक्षकों लाभान्वित हुए थे। वहीं 917 शिक्षक शिक्षिकाएं सशस्त्र बल के जवानों परिवार से जुड़ी हैं, जिन्हें यह सुविधा प्राथमिकता के आधार पर बिना शर्त के प्रदान की गई थी। वहीं दिव्यांगजन श्रेणी के 2,285 तथा गंभीर व असाध गंभीर ग्रसित 2,186 लोगों को स्थानांतरण का लाभ दिया गया था। तो ये जो है सुविधा जो है 5 वर्ष से जब घटाकर 3 वर्ष और 1 वर्ष की गई थी, तब ये सुविधा दी गई थी। इसके बाद जब पुनः जो कोर्ट में मैटर गया और जब वहाँ से प्रक्रिया रुकी गई, तब उसके बाद जो है अलग स्थिति देखने को मिली थी। अब आप देख रहे हो कि 21,000 मात्र 695 शिक्षकों को इसमें लाभ दिया गया था और 54,120 शिक्षकों की जो सूची जारी हुई थी उसको रद्द कर दिया गया था। और हालांकि तबादला सूची जारी हुई थी, वेबसाइट ठप हो गई थी और 54,120 में लगभग 9,000 मामले पारस्परिक तबादले थे, इन्हें बाद में शामिल किया गया था। राज्य सरकार की तबादला नीति के तहत पुरुष शिक्षक 3 वर्ष व महिला शिक्षिकाएं 1 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तबादले पात्र थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निर्णय देने के बाद पुरुष अध्यापक नियुक्ति के लिए 5 साल और महिला शिक्षकों को 2 साल पूरे होने के बाद ही तबादला दिया जाएगा। लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले की जद में आने वाले शिक्षकों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। वहीं पारस्परिक तबादले में भी यदि एक शिक्षक इस नियम को पूरा नहीं कर रहा है तो दोनों के आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर तबादले वाली सूची में भी इसी प्रकार से बदलाव देखने को मिले थे और बहुत ही कम जो है शिक्षकों के तबादले हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मात्र जो है 21,000 शिक्षकों के तबादले जो है 2019-20 में हुए थे। तो यहाँ पर भी इस बार भी इससे ज़्यादा तबादले होने की उम्मीद नहीं है और जो है मेरिट यहाँ पर ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। इसलिए जो है जिन जनपदों में सीट्स ज़्यादा हैं वहाँ पर मेरिट आपको कम देखने को मिल सकती है, चाहे वो 12 से 15 हो या 15 से 17, 15 से 18। यहाँ पर मेरिट का जो एवरेज रहेगा 15 प्लस ही रहेगा। लगभग सभी जनपदों में यही लग रहा है कि 12 से 15। और इस बार भारांक भी ज़्यादा दिया जा रहा है, 10 भारांक यहाँ पर महिला शिक्षकों को दिया जा रहा है और वहीं पुरुष शिक्षकों को सिर्फ 1 अंक सेवा वर्ष का और वो सेवा वर्ष का उन्हें भी मिल रहा है। तो इस वजह से महिला शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। सीटों की बात कर ले तो पहले भी सीटें जो है इन जनपदों में ज़्यादा रहती थी। प्रयाग, आजमगढ़ है, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, तो यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा सीटें यहाँ पर रहती हैं और इस बार भी इन जनपदों में सीटें ज़्यादा हैं। लगभग जो है आपके कई जनपदों में सीटें यहाँ पर देखने को आपको ज़्यादा मिली होंगी। आपने सूची भी देख चुके होंगे कि इन जनपदों में काफ़ी सीटें पहले से भी मौजूद हैं। तो इन जनपदों की जो मेरिट है वो हाई नहीं जाती है। इन जनपदों की मेरिट जो है बहुत कम जाती है। चाहे वो आपकी प्रतापगढ़ हो तो यहाँ पर भी जो है 14, 15, 16 तक आराम से सिलेक्शन हो जाता है और इस बार भी उम्मीद है कि हो जाएगा। आपका जौनपुर हो, चाहे आप जौनपुर में भी लगभग 814 सीटें हैं तो यहाँ से 14 से 15, 16 तक आराम से सिलेक्शन यहाँ पर जो है आपका स्थानांतरण हो जाएगा। वहीं इस बार भी शिक्षक साथियों द्वारा काफ़ी आवेदन किए गए हों, लेकिन जो है अंतिम रूप से कितने आवेदन होते हैं इसके हिसाब से भी मेरिट डिसाइड होगी। क्योंकि पहले जब आवेदन हुए थे 2019-20 में तो 1,04,317 आवेदन हुए थे और अंतिम रूप से 17,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था और जो है फिर 54,000 बाद में सिलेक्शन हुए थे। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुँचा तब जाकर के और भी कम शिक्षक साथियों के यहाँ पर स्थानांतरण 21,000 आसपास जो है स्थानांतरण हुए थे और 2200-2300 सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो पाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरिटें जो है फिर भी कम 7, 8, 9, 10 इसके हिसाब से मेरिटें वहाँ पर गई होती, क्योंकि कई जनपदों में जो है मेरिट काफ़ी कम जाती है, जो कि आपके सोनभद्र है, बहराइच है, चंदौली है, ऐसी डिस्ट्रिक्टों में जो है मेरिट जो है काफ़ी कम जाती है और इन जनपदों में शिक्षक जो है कम जाना चाहते हैं। और जो मेरिट का डिसाइडेशन होता है वो इसी प्रकार से होता है कि उस जनपद से कितने शिक्षक साथी वहाँ से जा रहे हैं। और इस बार 10% का रूल भी है कि 10% आएंगे और 10% जाएंगे। तो जहाँ पर शिक्षक आएंगे उस हिसाब से मेरिट का डिसाइडेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षक आएंगे, जैसे मान लीजिए चंदौली जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, वहाँ पर शिक्षक साथी कम जाना चाहते हैं तो वहाँ की मेरिट लो जाएगी। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर शिक्षक साथी कम जाना चाहते हैं, चाहे आपकी ललितपुर है तो यहाँ पर कम साथी जाना चाहते हैं और आना जाना चाहते हैं, तो इस वजह से ऐसे जनपदों की मेरिट आपको कम देखने को ज़रूर मिलेगी। कई साथियों के फॉर्म जो है मेडिकल की प्रॉब्लम की वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं, कई गलत तरीके से जो है लगा देते हैं। यहाँ पर जैसे पहले भी जनपद जाने के लिए जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र स्थानांतरण में समस्या खड़ी कर सकते हैं। शासन ने गंभीर समस्याओं बीमारी के लिए सीएमओ द्वारा प्रमाण पत्र चिकित्सा प्रमाण
पत्र मांगा, मगर अधिकांश शिक्षकों ने प्राइवेट चिकित्सकों के प्रमाण पत्रों सीएमओ से प्रमाणित करा के आवेदन के साथ जमा कर दिया है। तो इस प्रकार से भी आवेदन अगर करें हैं तो ये निश्चित रूप से जो पहले रिजेक्ट हुए हैं तो इस बार भी ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। और अगर वो सही तरीके से नहीं बनाए गए हों प्रमाण पत्र तो कहीं ना कहीं जो है आपके फॉर्म जरूर रिजेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। मात्र 21,695 उस समय शिक्षकों के स्थानांतरण हो पाए थे, और अब इस बार कितने शिक्षकों के स्थानांतरण हो सकते हैं, क्योंकि महिला शिक्षकों को इसमें पूर्ण तरीके से लाभ मिलने वाला है। और आप मेरिट डिसाइडेशन आप समझ चुके होंगे, अगर आपके सब कुछ समान होता है तो आपकी प्रथम नियुक्ति, फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम और अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी यहाँ पर आपका निर्धारित हो जाएगी कि किन शिक्षक साथियों का वहाँ पर ट्रांसफ़र होना है, और उसके हिसाब से फिर मेरिट डिसाइड होगी। तो इस बार मेरिट जो है हाई जाएगी, चाहे सभी जनपदों की लगभग, और कई सारे जनपदों में जो है शून्य यहाँ पर है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी टीचर की, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों की, जहाँ से ग्रामीण शिक्षक साथियों को जाना है, क्योंकि वहीं पर जो है सीट ज़्यादा है, इसलिए शहरी क्षेत्रों के शिक्षकों की और प्रधान अध्यापकों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक हैं उन्हीं के ट्रांसफ़र की यहाँ पर मेनली बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी में भर्ती ज़्यादा है, यानी कि रिक्त पद वहाँ पर ज़्यादा है, और वही शिक्षक जो अन्य जनपदों में जा रहे हैं उसके हिसाब से मेरिट का डिसाइडेशन होगा। तो मेरिट जो है काफ़ी हाई आने वाली है इस बार, और मेरिट के सभी जनपदों की आपको बहुत ही जल्द एक नया वीडियो मिलने वाला है, जिसमें सभी जनपदों की मेरिट डिसाइड हो जाएगी, और आप सभी अपनी अपनी मेरिट वहां पर देख सकते हैं। एक अनुमान के तहत जो है मेरिट लिस्ट बनाई गई है, तो आज नहीं तो कल जो है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अभी ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि 2019-20 में किस प्रकार से मेरिट बनाई गई थी, और बाद में कौन कौन से विवाद आपको देखने को मिले थे। तो 5 वर्ष और जो 2 वर्ष का नियम है, जो इसी वजह से जो दिव्या गोस्वामी का केस था उसके वजह से ये डिसाइड हुआ था, तो इसी के हिसाब से इस बार भी हो रहा है। और आपका चाहे पारस्परिक स्थानांतरण, तो उसमें भी आपको कोई छूट मिलने वाली नहीं है, 5 और 2 का ही नियम वहाँ पर भी लागू रहेगा। आपने अगर एक बार स्थानांतरण का लाभ लिया है तो आप पुनः जो है पारस्परिक म्यूचुअल का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों ये इस प्रकार से मेरिट जो है डिसाइड होगी, और किस प्रकार से मेरिट बनेगी आप सभी अब इस वीडियो से समझ चुके होंगे। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी मेरिट लिस्ट मिल जाएगी सभी जनपदों की। तो आप जो है बने रहिएगा चैनल पर, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शाम तक या कल सुबह आपको वो वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और सभी अपना अपना कट ऑफ जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, तो और आपका गुणांक टोटल कितना बनता है, सभी जोड़ करके आप, जैसे अगर आपको कोई भारांक मिल रहा है तो वो, और साथ ही आप महिला पुरुष हैं तो महिलाओं को 10 नंबर अलग से मिलने हैं, और सेवा वर्ष को जोड़ करके आप अपनी मेरिट जरूर बनाएं। तो आप भारांक आपको कौन सा मिलना है उसका जोड़ लें, एवं महिला वाला जोड़ लें, और सेवा आपको कितनी हो गई है वो सभी जोड़ करके आप किस जनपद में जाना चाहते हैं उसकी मेरिट आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपको निश्चित रूप से आपके प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।